प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। उसके बाद हम वचन में जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में वचन में प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से आशीषित करेंगे। मैं पूर्णिमा मधुकर कांकेर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं, मेरे पति और मेरा बड़ा बेटा जो 9 साल का है, हम तीनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे 5 मई को। 5 मई से 21 मई तक हम लोग घर पर ही क्वारंटाइन में थे। साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए और प्रार्थना किए प्रभु से कि हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, और आज स्वस्थ हो गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति हो। ब्रदर एंड सिस्टर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सभी भाई बहनों को जो सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये कार्य किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। जो आपके लिए असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। आप यदि उससे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु, इतना प्रेमी, इतना अनुग्रहकारी है कि वो अपने लोगों के आंसुओं को पोंछता है। वो उन्हें आंसुओं में नहीं देख सकता। जैसा कि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 4 पद में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। फिर न मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा। केवल आनंद ही आनंद और खुशियां ही खुशियां, आशीषें ही आशीषें उसके लोगों के जीवन में होंगी। ये कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, जब हम उसके साथ में रहेंगे। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आज भी आपके आंसुओं को पोंछता है। वो आपके जीवन से उस शोक को, उस विलाप को, उन दुख के दिनों को समाप्त कर देगा और आपके जीवन को आनंदित कर देगा और आशीषों से भर देगा। दोस्तों, हो सकता है इस समय, क्योंकि दुनिया में महामारी फैली हुई है, हो सकता है इस विपत्ति के समय में आप बहुत ज्यादा दुखी हो, निराश हो, क्योंकि आपने अपने परिजन को खो दिया हो, या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर और अनेक प्रकारों से आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हो। आप रो रहे हो, आप विलाप कर रहे हो, आप शोक कर रहे हो, आप निराश हो गए हो, आप थक गए हो, आप हार गए हो, आप परेशान हो, समस्याओं से घिरे हुए हो। परंतु मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। फिर न ये मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन को फिर आनंद ही आनंद से, खुशियों ही खुशियों से भर देगा। इसलिए अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपके दुख के दिनों को समाप्त करेंगे और आनंद खुशियों के दिनों को आपको देंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की इस सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने उन विषयों के लिए जिसके लिए आप चिंतित, परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। और विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी के अंत के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे राजा, हमारे एकमात्र अधिपति। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटेबल एलोहिम है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी प्रेज योर नेम इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर, बिकॉज योर नेम इज हायर देन एनी अदर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर आवर फादर लॉर्ड, यू आर
आवर प्रोटेक्टर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप हमारे सुरक्षा करने वाले, आप हमारे पिता हैं प्रभु जी। आप हमसे प्रेम करने वाले, हम पर दया अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे आंसुओं को पोंछने वाले, हमारे विलाप को दूर करने वाले, शोक को नृत्य में बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके मीठे और मनोहर नाम की तारीफ करते परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। यदि दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, यदि कोई भी अपराध हमारे द्वारा हुआ है प्रभु, तो हम आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर पिता कि हमें क्षमा करे प्रभु उन बातों के लिए जो हमारे द्वारा प्रभु जी आपकी नजरों में गलत है पिता परमेश्वर। हमें क्षमा करे और दोबारा उन गलतियों को हम अपने जीवन में कभी भी ना दोहराएं पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते परमेश्वर कि आज की शाम में हम सबको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए और होने दे प्रभु अपनी होली स्पिरिट से भर दीजिए, अपने पवित्र आत्मा से एक एक जन को आप अपने भर दीजिए परमेश्वर पिता। इस समय जब तेरे लोग, तेरी प्रजा, तेरे बुलाए हुए, तेरे चुने हुए लोग तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, तेरे चरणों के चौकी के समीप है प्रभु जी, और धन्यवाद करते कि तेरे उस जीवित वचन को आज प्रभु हम सब ने मिलकर सुना है प्रभु जी, कि सच में तूने अपने वचन में आज हमसे बातचीत किया कि मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा और तुम्हारे शोक विलाप को मैं दूर करूंगा और पहली बातें जाती रहेंगी। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर। आप अब हमारी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं परमेश्वर। आज आप इन भाई बहनों की, इनके परिवार के हर एक जन की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में जो भी स्ट्रगल्स है परमेश्वर, जो भी विलाप का टॉपिक है परमेश्वर, जो भी शोक इनके जीवन में है परमेश्वर, जो भी आंसुओं का विषय इनके जीवन में है परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी आप उन सारी बातों को दूर करें परमेश्वर पिता। इनके आंसुओं को पोंछे, इनके दुखों को आनंद में बदले और प्रभु जी इनका विलाप प्रभु नृत्य में बदल जाए, इनकी पीड़ा खत्म होने पाए परमेश्वर। आपसे विनती करते परमेश्वर पिता आज की शाम में प्रभु जी ये आज जिस विषय को लेकर बैठे हैं प्रभु, यदि अपने परिवार के संग में बैठे हैं प्रभु, अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए, यदि प्रभु एकांत में बैठे प्रभु, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रभु, यदि ये दुखी है प्रभु यीशु मसीह, यदि निराश है परमेश्वर पिता, तो हम कहते हैं प्रभु आज आपका वचन इनके लिए है प्रभु, और ये वचन ही इनके जीवनों में आज कार्य करे, इसकी घोषणा हम इनके जीवनों में करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर, क्योंकि आपका वचन जीवन देता है परमेश्वर, आपका वचन ही जीवन का जल है परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु इस समय जब कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है प्रभु, ऐसे समय में जब तेरे बेटे बेटियों ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है परमेश्वर पिता, जब ये खुद भी प्रभु वायरस से ग्रसित है पिता परमेश्वर, ऐसे समय में प्रभु जब इनकी जॉब चली गई है प्रभु, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आ गए प्रभु जी, कोई भी सपोर्ट नहीं है प्रभु, कोई भी सहारा नहीं है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आपसे विनती है कि आप अपने लोगों की सुधि लीजिए और उनके विलाप को दूर कीजिए प्रभु, इनके दुखों को आनंद में बदले परमेश्वर, इनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए प्रभु जी, और कहते हैं प्रभु अपनी असीम शांति को आप इनके जीवनों में दे परमेश्वर। विनती करते कोरोना वायरस महामारी से आप इन्हें, इनके पूरे परिवार को प्रभु बचाएं प्रभु, और जो ग्रसित है यीशु के नाम से वो इसी समय छुटकारा पाएं, इसी समय वो चंगाई पाएं परमेश्वर, उनकी पीड़ा नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, उनका वो वायरस प्रभु जो शरीर को कमजोर कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए पिता। धन्यवाद करते इस समय प्रभु जो भी कोरोना वायरस सिम्टम्स इनके अंदर पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद कि एक एक वायरस का सिम्टम नष्ट हो गया है प्रभु, वायरस इनके शरीरों से नष्ट हो गया है प्रभु, वायरस इनके घर के नजदीक भी नहीं आया है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने कहा कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। धन्यवाद करते परमेश्वर। आपसे विनती करते इस समय जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट आज इन्होंने दिया है, एक एक निवेदन को पिता इस समय हम आपके सम्मुख रखते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु अपने बेटे बेटियों की सुधि लीजिए, उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, जब वो अपने भविष्य के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु जिस भी विषय को आज इन्होंने दिया है प्रभु आप इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी आज की रात में सबको मीठी और सुकून भरी नींद दे, जो डरे हुए प्रभु, घबराए हुए हैं प्रभु, निराशा में है प्रभु, उनकी सुधि लीजिए प्रभु, उनके मनों में शांति दे प्रभु जी, उन्हें निडर बनाए, उनकी घबराहट और बेचैनी को दूर करे प्रभु। और प्रभु विशेष कर प्रार्थना करते सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से, नेगेटिव थॉट से,
गलत बातों से आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जब वो तेरी नजदीकी में बढ़े तो प्रभु जी वो सब बातों का अंत होने पाए परमेश्वर, जो इनके जीवन में घटित हो रहा है परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु, आपने छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक को संभाले रखा, सबकी सुधी ली प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आगे भी आप इन्हें संभाले रखे प्रभु। धन्यवाद जो हमारे डेली लिसनर्स हैं, हमारे साथ निरंतर इन प्रार्थनाओं में बने रहते हैं प्रभु, उन्हें और उनके परिवार को आप आशीषित करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जिन भाई बहनों ने अपनी गवाहियों को हमें दी है प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने उनके जीवनों में कार्य किया, और जो सुन रहे हैं प्रभु उनके जीवनों में भी आप बड़े बड़े कार्य को करें और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करें प्रभु। धन्यवाद हम सब की सुधि लेने के लिए, हमारी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए प्यारे यीशु पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।